माई टीचर हैज कॉल्ड मी रिसेंटली. रिसेंटली इज एन एडवर्ब, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे नॉट लॉन्ग इन द पास्ट. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है आज हम देखेंगे यूनिट 2 ड्रग एडिक्शन की एक्सरसाइज, और ये यूनिट 2 बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है. लास्ट टाइम हमने इसी यूनिट के डिफिकल्ट वर्ड्स विद कंटेक्चुअल मीनिंग्स को देखा था, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की तरफ कि कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं. तो आज हम सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है रीड द लेसन and complete following sentences by choosing the correct option. यानी कि आपने इन सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, इसमें जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ, लेकिन आपने लेसन को जो है वो दोबारा पढ़ना है. तो ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं लेसन से लिए गए हैं, इसीलिए यहाँ लिखा गया है रीड द लेसन. तो ये लेसन से लिए गए हैं, इसलिए आप लेसन को पढ़ें और इसको सॉल्व करें. तो हम देखते हैं ड्रग एडिक्शन डैश द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. हमने देखा था हैम्पर्स, तो यहाँ हैम्पर्स होना चाहिए. ड्रग एडिक्ट्स कैन नॉट वर्क डैश एट एनी प्लेस. तो यहां क्या होगा, यहां होगा रेगुलरली. हमने यूनिट में देखा था रेगुलरली. ड्रग एडिक्शन हैज बिकम अ डैश मेनेस. तो यहां डैश में क्या होगा, यहां हमने देखा था सीरियस. देयर आर डैश सेंटर्स फॉर द रिकवरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स. तो ड्रग एडिक्ट्स की ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए कौन से सेंटर्स हैं, हमने देखा था वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं. The role of family members and friends of a drug addict is of dash importance. तो हमने यूनिट में देखा था immense. immense का हमने वर्ड देखा था great. तो ये होगा immense importance. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मैच द मीनिंग्स ऑफ द phrases used in the lesson. तो ये phrases हैं जो कि लेसन से लिए गए हैं और यहाँ उसके मीनिंग्स दिए गए हैं, हमने इनको मैच करना है. तो गैंग्स ऑफ थीव्स, हमने वर्ड्स मीनिंग में देखा था गैंग्स के हवाले से कि ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो गैंग्स का मतलब होता है ग्रुप, तो ये होना चाहिए ग्रुप ऑफ थीव्स. क्लचेस ऑफ ड्रग्स, तो क्लचेस ऑफ ड्रग्स का होना चाहिए इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग ड्रग्स. इमेंस इंपॉर्टेंस, इमेंस मीन्स ग्रेट, ग्रेट इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंट मेजर्स यानी कि नेसेसरी स्टेप्स होना चाहिए. और उसके बाद है सीरियस मेनेस यानी कि ग्रेट थ्रेट. तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर. अब हम ग्रामर पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं. तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने थिसॉरस को कंसल्ट करना है. आपको याद होगा यूनिट 1 में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि थिसॉरस इज अ डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों दिए होते हैं. तो आपने उस थिसॉरस को कंसल्ट करना है और उसके बाद जो वर्ड्स हैं आपकी बुक में उनके आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिखना है. तो मैंने यहाँ दिए हैं, आप इनको देख लीजिए. फ्राइटफुली, इसका सिनोनिम होगा ऑफुली यानी कि सेम मीनिंग और ये ऑपोजिट मीनिंग. और एंटोनिम मीन्स कामली, सॉरी इसका फ्राइटफुली का एंटोनिम होगा कामली. फिर रेचेड का सिनोनिम होगा मिजरेबल और एंटोनिम होगा प्रॉस्परस. संकन का सिनोनिम होगा लोवर्ड और एंटोनिम होगा अफ्लॉट. प्रिवेंट सिनोनिम होगा स्टॉप और एंटोनिम होगा अलाउ. रिहेबिलिटेशन सिनोनिम होगा रिकवरी और एंटोनिम होगा डैमेज. इंडल्ज सिनोनिम होगा लूज वन सेल्फ इन और एंटोनिम होगा स्टिफल. क्रिमिनल, इसका सिनोनिम होगा लॉ ब्रेकर और एंटोनिम होगा लॉफुल. रिस्पॉन्सिबिलिटी सिनोनिम होगा ड्यूटी एंड एंटोनिम इज इरिस्पॉन्सिबिलिटी. अनअटेंडेड सिनोनिम होगा इग्नोर्ड और एंटोनिम होगा अटेंडेड. विक्टिम, इसका सिनोनिम होगा सफरर और एंटोनिम होगा अटैकर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रीड द पैराग्राफ एंड इन्फर द मिसिंग वर्ड्स. इन्फर का मतलब क्या है, इन्फर का मतलब है टू गेट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट. यानी कि हमने
लास्ट टाइम भी देखा था कंटेक्चुअल मीनिंग्स को, कि डिफिकल्ट वर्ड्स विद कंटेक्चुअल मीनिंग्स। तो कंटेक्चुअल है क्या? कंटेक्स्ट का मतलब है कि किस कंटेक्स्ट में, किस तनाजुर में बात की जा रही है। तो आपने आपको सबाक देखना होता है, आपने देखना होता है कि किस हवाले से बात की जा रही है, फिर उस हवाले से आप जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और जो ब्लैंक्स आपने इनको फिल करना है, और इनमें आपने उन वर्ड्स को लिखने हैं जो कि कंटेक्स्ट के मैच करते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप कोई भी जो है वो अगर आप यूज करना चाहते हैं वर्ड तो वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ आपने वो वर्ड यूज करना है जो कि इसको सूट करे, इसके साथ मैच करे, और बाकी जो वर्ड्स हैं उनके साथ मैच करे। जैसे डैश एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ आपके अगर कह रहे हैं जी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एडजेक्टिव है, और आप यहाँ एडजेक्टिव यूज करते हैं पॉजिटिव, तो इफ यू वांट टू मेक पाकिस्तान पॉजिटिव, तो ये कोई सेंस नहीं है। या फिर आप कोई और एडजेक्टिव यूज करें, तो एडजेक्टिव आपने वो यूज करने हैं, या वर्ड्स यहाँ वो यूज करने हैं जो कि कंटेक्स्ट के हवाले से हो। तो भी हम देखते हैं कि यहाँ कौन से वर्ड यूज होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डैश एंड स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान को डैश एंड स्ट्रॉन्ग जो है अगर हम बनाना चाहते हैं, तो अब हम देखते हैं वी वांट टू मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस एंड स्ट्रॉन्ग। और यहां से प्रॉस्परस इसको देखकर हमने नहीं लगाया, बल्कि हमने इस पूरे पैराग्राफ को देखना है और देखना है कि ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि जो कि इसके साथ मैच करें। तो हमने यहाँ प्रॉस्परस यूज किया है, तो हम देखेंगे कि क्या ये वाकई इसको मैच करता है, इसको सूट करता है या नहीं करता। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इस पैराग्राफ के हवाले से सूटेबल वर्ड यहां मैंने यूज किया है। If we want to make Pakistan prosperous and strong, we should be economically stable, industrially developed, socially tolerant, and spiritually firm. It is possible only if we work properly and honestly for the prosperity and development of our country. तो अब आप यहां देखिए कि जो वर्ड यूज किए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस पैराग्राफ को ये सूट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। तो डिग्रीज के हवाले से जब हम बात करते हैं, चाहे वो एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो, तो हमें मालूम है कि देयर आर 3 डिग्रीज: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री द फर्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं, सुपरलेटिव में हम उसको या तो टॉप पर रखते हैं या फिर बॉटम पर रखते हैं। तो हम माई एल्डर ब्रदर प्लेज फुटबॉल डैश देन मी, जो देन है ये तो साफ बता रहा है कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो आप यहां बेटर को यूज करेंगे। ही सिंग्स डैश, अब जो बेस्ट है ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री, ही सिंग्स वेल। तो आमतौर पर हम जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके साथ द यूज करते हैं। यू वर्क डैश देन मी, अगेन देन शो कर रहा है कि यहाँ कंपैरेटिव होना चाहिए मोर क्विकली। ही लिसन्स टू मी, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं है, इसलिए आप पॉजिटिव डिग्री को यूज करें केयरफुली। आई सॉल्व द सम, इजीली या इजी, इजी तो है एडजेक्टिव, तो इजीली एडवर्ब है, यहां इजीली होगा। द प्लेयर हिट द बॉल डैश, फोर्सफुली एडवर्ब है और फोर्सफुल जो है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ फोर्सफुली होना चाहिए। तो लास्ट टू तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि एडजेक्टिव्स हैं, तो हमें मालूम है कि एडजेक्टिव्स तो हमने यूज नहीं करने, एडवर्ब यूज करने हैं। और बाकी आपने देख लिया कंपैरेटिव डिग्री जब यूज करते हैं तो आमतौर पर देन होता है, मगर जरूरी नहीं है। और सुपरलेटिव डिग्री जब यूज की जाती है तो आमतौर पर उसके साथ दा लगाया जाता है। तो यहाँ हमने जो डिग्रीज यूज की आप उनको देख सकते हैं, या तो पॉजिटिव डिग्रीज हैं या फिर कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब इन योर ओन सेंटेंसेस। यहां डिग्रीज ऑफ एडवर्ब दी गई हैं जिसमें इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री, हर एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तमाम एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दी गई हैं और फिर उनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो यहां देखिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव। मोर केयरफुली, तो ये जो सेंटेंसेस बनाए सैंपल सेंटेंसेस हैं, आप जो हैं खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको मालूम हो कि सेंटेंस जो है वो बनाना कैसे है और किस हवाले से इसका जो मीनिंग है उसको देखते हुए हमने बनाना है। तो आई विल चूज माई वर्ड्स मोर केयरफुली नेक्स्ट टाइम। मोस्ट केयरफुली, इवन द मोस्ट केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लान समटाइम्स गो रॉन्ग। लेस एक्सपेंसिव, द बनानास आर लेस एक्सपेंसिव और लीस्ट एक्सपेंसिव, the least expensive system costs about $1,200. Less fairly, this game is less fairly than ours. Least fairly, this way of coming office is least fairly, superlative degree है। Better, people are better educated now, हम इसको कंपेयर करें पास्ट के साथ। Best, do as you think best. Worse, it's raining worse than ever. Worst, he was voted the worst dressed celebrity.
नेक्स्ट हम देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेजेस, यानी कि आपने जो है इन सेंटेंसेस को चेंज करना है बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज। तो आपके इन सेंटेंसेस में एडवर्ब दिए गए हैं और आपने उन एडवर्ब्स को रिप्लेस करना है एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ। तो ही फॉट ब्रेवली, ब्रेवली इज एन एडवर्ब, तो यहां होगा विद इमेंस ब्रेवनेस, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। माई अंकल इज वॉचिंग टीवी नाउ, अब नाउ इज एन एडवर्ब, इसको आप रिप्लेस करेंगे एट दिस वेरी मोमेंट। ही रिसाइट्स द होली कुरान ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब, इसको रिप्लेस करेंगे विद ब्यूटी। माई टीचर हैज कॉल्ड मी रिसेंटली, रिसेंटली इज एन एडवर्ब, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे नॉट लॉन्ग इन द पास्ट। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, केयरफुली इज एन एडवर्ब, इसको आप रिप्लेस करेंगे विद केयर। आई एम सिटिंग हेयर, हेयर इज एन एडवर्ब, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे एट दिस स्पॉट। ही आंसर्ड मी रूडली, रूडली इज एन एडवर्ब, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे इन अ रूड मैनर। शी अटेम्प्टेड द पेपर केयरफुली, केयरफुली को आप रिप्लेस करेंगे विद केयर। तो यहां एडवर्ब दिए गए हैं और यहां उसको रिप्लेस किया गया है एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर को सुनने के बाद एक्सरसाइज के हवाले से आपके जो क्वेश्चंस हैं जहन में, वो काफ़ी हद तक जो है आपको उनके आंसर्स मिल गए होंगे और ग्रामर के काफ़ी जो कंसेप्ट आज डिस्कस हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।